अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। कैसा गुजरा है जी आपका वीकेंड वाले दिन जो मदर्स जितनी भी हैं वो तो ज़्यादातर बिज़ी होती हैं। बाकी जो सिंगल हैं लेडीज़ वो उनका तो रेस्ट का डे होता है, बच्चों का भी रेस्ट का डे होता है। और हम मदर्स का ज़्यादातर जो है वो या तो किचन में टाइम गुजर जाता है या घर के काफ़ी सारे काम होते हैं। और मेरी भी रूटीन बस ऐसी है। वीकेंड वाले दिन देखना होता है कि बच्चों के पहले तो कौन कौन से ऐसे काम हैं ज़रूरी जो उनके करने वाले हैं, यानी कोई बच्चों का स्कूल वर्क है वो पहले कंप्लीट बच्चे कर लें, अपनी स्टडी पे फोकस कर लें, वो टाइम दे लें। फिर जब नेक्स्ट डे आता है यानी सैटरडे और संडे 2 दिन बच्चों का ऑफ होता है, तो एक दिन जो है वो मैं बच्चों के साथ ज़रा बाहर निकलती हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए। और आजकल ज़रा मौसम वैसे भी ठीक है इस्लामाबाद का। और मैं आई थी बच्चों के साथ F6 में कोहसार मार्केट के करीब या कोहसार मार्केट के अंदर ही ये न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है कैंटीन के नेम से। और काफ़ी सुना है, काफ़ी मैंने इसकी रील्स भी चेक किए, काफ़ी वीडियोस पे भी देखे हैं। यहाँ पर हम लोग आए थे और इनका मेन्यू एक तो बिल्कुल ऐसे था जैसे हम कोई न्यूज़पेपर सा पढ़ रहे हैं, और फिर ऊपर इन्होंने जो खाने के नेम्स वगैरह लिखे हुए थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। यानी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखे हुए थे सुपर स्टार खाने, और फिर और क्या नाम था, नॉन स्टॉप था, चाय एंड मोर, और SS चाय, फिर हास मीठा, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। खाने की काफ़ी वैरायटी थी। हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ से गोलगप्पा शॉट। वो हम लोगों ने जब एंटर हुए थे तो हमने देखा था काफ़ी लोगों के टेबल पर वही सर्व हो रहा था, तो हमने भी सोचा कि वही टेस्ट करते हैं। और टेबल के ऊपर ये बड़ा क्यूट सा लिखा हुआ था दोनों साइड पर मेरी ट्रीट। और इनकी वाइब्स मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे जेटा मॉल में खाड़ी कैफ़े है, काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता जुलता है। बट खाने का टेस्ट अगर बात करें तो अगर मैं इनको मार्क्स दूंगी तो मैं इनको 6 मार्क्स दूंगी। मुझे अच्छे लगे थे ये इनके गोलगप्पा शॉट्स। बाकी जो खाना हमने थोड़ा बहुत ही बस ऑर्डर किया था, कुछ ज़्यादा तो नहीं, और वो मुझे कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है, कुछ लोगों को जो है वो फीका पसंद है, कुछ को तीखा पसंद है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इनका टेस्ट। बस इनके जो गोलगप्पास थे वो मुझे अच्छे लगे थे। बच्चों ने साथ खाया था बारबेक्यू में कबाब, और साथ था इनका पराठा। बेहद ऑयली था, इतना ऑयली था ऐसे लग रहा था जैसे कि जैसे फ्राइंग पैन में पकोड़ा या कोई तलने वाली चीज़ हो ना, उसी तरह से ये इतना फ्राई हो के आया हुआ था। खैर खाने से ज़्यादा यहाँ की वाइब्स अच्छी थी, इनका इंटीरियर, इनका डेकोर अच्छा था। और इनकी जो मेन चीज़ मैं यहाँ पर देखने आई थी वो अभी मैं आगे चल के आप सबको भी दिखाती हूँ। आप सब भी बहुत ही बहुत हंसेंगे वो चीज़ देख के, शायद आपको अच्छी लगे, शायद कुछ लोग हैरान हों। और ये रही वो चीज़, मैंने जब ये देखा था इंस्टाग्राम पर इनकी ये वीडियो, इनका जितना भी छत है सारे का सारा ये मतलब स्टील के जितने भी बर्तन होते थे, अभी भी होते हैं, काफ़ी घरों में हैं, मेरे घर में भी कुछ हैं। और ये सारे के सारे उन्होंने हैंग किए हुए थे, यानी रूफ से नीचे की तरफ ये हैंग हुए हुए थे, और अच्छे लग रहे थे वैसे ये। और यही चीज़ एक मैं देखने गई थी वहाँ पे, और इतनी देर में देखती रही। और बच्चे भी बहुत हैरान हो रहे थे, मैं उनको बता रही थी कि ये फ़लाँ बर्तन को ये कहते हैं, ये कहते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग सीन था ये भी वैसे। खैर यहाँ से हम लोग जब बाहर आए तो इसके साथ है टस्कनी कोर्ट यार्ड और टेबल टॉक, इसके साथ फिर आगे एक दो और कैफ़े हैं, एक्सपेक्टेशंस है, कैंटीन है, इसी तरह से। और काफ़ी अच्छा एरिया है ये इस्लामाबाद का। और स्पेशली जो यहाँ पर रौनक थी वो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर कैफ़े के बिल्कुल सामने एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने रखी हुई थी एंटीक की ज्वेलरी। पता नहीं अब एरिया के हिसाब से वो उन्होंने इतनी हाई प्राइसेस रखी हुई थी
कि बंदा बस देख ही सकता था। और यही चीज़ें हम लोग अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की किसी और मार्केट में जाएं तो बिल्कुल रीज़नेबल से रेट्स में हमें मिल जाती हैं। फिर आगे कुछ ये गर्ल्स थी, स्टूडेंट्स थी, उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था और यहाँ पर वो सेल कर रही थी माचा। हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये माचा काफ़ी सुना हुआ है लेकिन ट्राई नहीं की हुई थी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कोई ग्रीन बूटी सी या घास बोल लें, उसको ग्राइंड किया हुआ है, उसको मिल्क के अंदर ऐड कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर और फ्लेवर्स वगैरह डाल रहे हैं। और मैंने तो जब टेस्ट की तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी, सेम जैसे होती है मिल्का कैंडी वैसी। और आप बताइएगा अगर आपने ये माचा का ट्राई की है तो आपको इसमें कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा है और ये कैसी लगी। फिर यहाँ पर एक सामने भाई थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में ही ये सारा सेटअप बनाया हुआ था, कुछ वॉल के ऊपर अपनी पेंटिंग्स वगैरह हैंग की हुई थी और काफ़ी अच्छी थी। इनसे मैंने फिर इनका कार्ड लिया क्योंकि तब हम लोगों ने अपनी राइड बुक की हुई थी और हमें जल्दी थी। और बिलाल आर्ट्स के नेम से है, अगर कोई चाहे, अगर इनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे F10 मार्केट में और यहाँ पर मैंने देखनी थी कुछ विंटर की कलेक्शन कि किस तरह की कलेक्शन आई हुई है। तो हम लोगों ने कुछ शॉप्स का विज़िट किया। यहाँ पर प्लेन कपड़ा काफ़ी अच्छा आया हुआ था और मैंने यहाँ पर जो चीज़ें देखी मतलब मिड सीज़न की अब वैरायटी आ रही थी। काफ़ी टाइम से मिड सीज़न में यानी जस्ट एक कैमब्रेक कॉटन इस तरह का स्टफ़ आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंट स्टफ़ भी था जैसे अरेबिक लॉन है और लीलन की तरह हल्के से स्टफ़ में कपड़ा था मिड सीज़न के लिए। और फिर नेक्स्ट ये एक और शॉप का विज़िट किया था। यहाँ एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस जो थे वो बहुत खूबसूरत। यहाँ पर जो मैंने ये सूट्स देखे थे, अगर मेरी सिस्टर्स में से भी अगर कोई देख रही हैं तो वो बताइएगा अगर उन्होंने लेने हुए तो ये मुझे ड्रेसेस इतने अच्छे लगे थे और इसका स्टफ़ सेम 100% मैं बता रही हूँ। जिनको पता है कि मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ या मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन होती है मुझे कपड़े के बारे में, तो मैं 100% श्योर थी कि ये कपड़ा बिल्कुल ऐसे था जैसे ये बरीज़े का खद्दर स्टफ़ होता है और बहुत ही खूबसूरत थे। प्राइस इनकी थी 2 पीस अगर लेना हो तो 8,000 का 2 पीस था, लेकिन ये बिल्कुल न्यू वैरायटी आई थी। सो इनमें से मैंने भी एक सूट अपने लिए बाय किया था। आप गेस कीजिएगा कि मैंने इनमें से कौन सा वाला लिया होगा। बाकी फिर इनके पास थी चिकनकारी, कुछ रेशमी स्टफ़ था और कुछ इनके पास प्लेन फैब्रिक था और कुछ इनका सेल्फ प्रिंट में था। और वो इतना ज़्यादा कोई हैवी थिक कपड़ा नहीं था, बस नॉर्मल था। और हमारे इतनी ज़्यादा तो सर्दी होती नहीं, लेकिन वो था विंटर का ही। सो मैंने उसमें से एक सूट बाय किया जो सेल्फ प्रिंट में था, क्योंकि मेरे पास कुछ शॉल्स वगैरह हैं ऐसी मल्टी कलर्स में। तो उसके साथ फिर मैंने एक प्लेन सूट मैच किया था कि शॉल्स वगैरह तो काफ़ी होती हैं हमारे पास विंटर्स में, तो उनके साथ अगर प्लेन एक सूट इस तरह का लिया जाए तो वो अच्छा इसके साथ लगेगा। लेकिन वो इनके जो सेल्फ प्रिंट इनके पास आए हुए थे ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और आज इतने अरसे के बाद ज़रा मॉल से ये ब्रांड्स वगैरह से हट के लोकल मार्केट की शॉपिंग की तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और वैरायटी भी काफ़ी जो है वो अच्छी लगी, कुछ डिफरेंट चीज़ें भी नज़र आईं। बस इसी के साथ ही अपने इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू चीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।